सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वाइंस टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है क्वाइंस पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन क्वाइन पर बात करता हूँ। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान चांदी के, तांबे के और कॉपर निकल धातु के सिक्के जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे चांदी के 1 रुपी रेयर क्वाइंस की। चांदी के सिक्के काफ़ी अधिक संख्या में जारी किए गए थे, तो मैंने 5 सिक्के छांटे हैं जो कलेक्शन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे और रेयर माने जाते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ टॉप 5 1 रुपी रेयर क्वाइंस जॉर्ज फिफ्थ। टॉप 5 1 रुपी रेयर क्वाइंस जॉर्ज फिफ्थ। टॉप 5 के अंदर सबसे पहले क्वाइन नंबर 5, 5वें नंबर पर सिक्का है। सन 1914 में जारी किया गया जॉर्ज पंचम का सिक्का। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है, लेकिन जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान 1 रुपये के सिक्के सन 1911 से लेकर 1922 तक ही जारी किए गए थे। सन 1922 के बाद में जॉर्ज पंचम का 1 रुपये का सिक्का जारी नहीं किया गया था। इस सिक्के में ओवर साइड में जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट बना हुआ है और सिक्के के रिवर्स साइड में सेंटर में लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया और नीचे सन दिखाया गया है 1914। इस सिक्के का वजन 11.66 ग्राम है, यानी कि ये सिक्का 11 ग्राम 660 मिलीग्राम है। ये सिक्का सिल्वर धातु में जारी किया गया था। इस सिक्के में सिल्वर की मात्रा 91.7% होती है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान सिक्कों की मिंटेज बहुत ज़्यादा हुई थी। आप देखिए, सन 1920 में 1 रुपये के सिक्के चांदी के करीब 11 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। इसी प्रकार सन 1912 में ये सिक्के 13 करोड़ की संख्या में, और सन 1913 में 16 करोड़, और सन 1916 में करीब 21 करोड़, और सन 1917 में 26 करोड़, और सन 1918 में 42 करोड़, और सबसे अधिक सिक्के सन 1919 में 44 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। यानी कि जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान चांदी के सिक्के बहुत अधिक संख्या में निकाले गए थे। लेकिन सन 1914 में ये सिक्के 2 मिनट में जारी किए गए थे। अगर मिनट वाइज देखा जाए तो कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 3 करोड़ 30 लाख की संख्या में निकाले गए थे, लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 1 करोड़ 50 लाख की संख्या में निकाले गए थे। हालांकि 1914 का सिक्का रेयर नहीं माना जाता है, स्कैर्स भी नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी मिंटेज काफ़ी अच्छी हुई थी। लेकिन भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, और इसके अंदर भी आपको बॉम्बे मिंट वाले सिक्के कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि ये सिक्के 1 करोड़ 50 लाख यानी कम संख्या में, औरों की तुलना में कम संख्या में जारी किए गए थे। आगे जाकर इसकी रेट बढ़ने की पूरी संभावना है। तो सन 1914 और बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की अनुमानित रेट है लगभग 1000 रुपये के आसपास। इसके बाद क्वाइन नंबर 4, चौथे नंबर पर सिक्का है। सन 1915 में जारी किया गया जॉर्ज पंचम का सिक्का। सन 1915 में मिंट वाइज अगर देखा जाए तो 2 मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे। कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 90 लाख की संख्या में निकाले गए थे, और बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 50 लाख की संख्या में ही निकाले गए थे। इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्कों की रेट भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि समय आने पर आपको इसकी रेट अच्छी मिलेगी। तो बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की रेट करीब 1500 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर पर सिक्का है। सन 1921
में जारी किया गया सिक्का। 1921 में एक ही मिंट बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे और मात्र 50 लाख की संख्या में ये सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का अच्छा माना जाता है। इस सिक्के को आपको कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वैसे हर सिक्का रेयर नहीं होता है, लेकिन सही और गलत की नॉलेज और जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का अच्छा माना जाता है। इसकी रेट लगभग 2,500 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद कॉइन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरे नंबर पर सिक्का है सन 1922 में जारी किया गया सिक्का। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल 1911 से 36 तक माना जाता है और 1922 आखिरी साल है जॉर्ज पंचम का, जिसमें 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया था और लास्ट में इनकी मिंटेज बहुत कम, यानी कि मात्र 20 लाख की संख्या में ये सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। ये सिक्का अच्छा और रेयर माना जाता है। इस सिक्के की रेट करीब 3,000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद कॉइन नंबर 1, यानी कि जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जितने भी सिक्के जारी किए गए थे सन 1911 से लेकर 1922 तक, उनमें सबसे महंगा सिक्का सन 1911 का माना जाता है। 1911 में जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों को पिग टाइप कॉइन या पिग एलिफेंट कॉइन कहा जाता है, क्योंकि इस सिक्के में राजा ने जो ड्रेस या कवच पहन रखा है उस पर एक हाथी का चित्र बना हुआ था, लेकिन हाथी के छोटे पैर, छोटी पूंछ और छोटी सूंड के कारण वो हाथी पिग टाइप दिखाई दे रहा है। इसलिए ये सिक्के कलेक्शन की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। हालांकि उस समय ये सिक्के 9 करोड़ की संख्या में टकसाल में बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन 7 लाख सिक्के ही टकसाल से बाहर जारी किए गए थे और गलती पकड़ में आने पर उन सभी सिक्कों को पिघलाकर गलाकर और दोबारा सन 1912 में ये सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें हाथी की पूंछ, हाथी की सूंड और हाथी के पैरों को बड़ा किया गया था। तो ये सिक्का कलेक्शन की दृष्टि से बढ़िया माना जाता है और जो लोग ईयर वाइज और मिंट वाइज सिक्कों का कलेक्शन करते हैं वो इस सिक्के को ढूंढते हैं। ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है और 1911 में ये सिक्के 2 मिंट में जारी किए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में। इन सिक्कों में मिंट की पहचान किस प्रकार की जाए ये बात भी आप नोट कर लें। सिक्के के रिवर्स साइड में जहां पर नीचे बॉटम फ्लोर बना हुआ है उसके नीचे अगर डॉट बनी हुई है तो वो सिक्का बॉम्बे मिंट का होता है। इस सिक्के में आप देखिए, इस सिक्के में नीचे डॉट दिखाई गई है, इसका मतलब ये सिक्का बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था। दूसरा एक और सिक्का देखिए सन 1911 का, इसमें बॉटम फ्लावर के नीचे नो मिंट मार्क यानी कि डॉट नहीं बनी हुई है, इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार अपन मिंट की पहचान कर सकते हैं। दोनों मिंट के सिक्के रेयर माने जाते हैं और इस सिक्के की रेट अभी करीब 5,000 के आसपास चल रही है। दूसरी बात एक और आप ध्यान रखें, सिक्के की कंडीशन आप जहाँ तक हो सके अच्छी कंडीशन के सिक्के आप कलेक्ट करें, क्योंकि आगे जाकर अच्छी कंडीशन वाले सिक्कों की रेट आपको अच्छी मिलेगी। आज आपको जानकारी मिली जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए चांदी के टॉप 5 सिक्कों पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन्स पर और स्कैर्स कॉइन पे आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।